प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मई को अजमेर यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह कायड़ विश्राम स्थली के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, वो अजमेर पहुंच चुके हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा अजमेर की इस वीर धरा पर है और ऐसे समय में जब एक ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप और हम सब लोग देखें तो दुनिया में अनेक राष्ट्रों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ के गौरव से सम्मानित किया गया है, उपाधियों से सम्मानित किया गया है। दुनिया में भारत का वैभव बढ़ा है तो गांव, गरीब किसान के उन्नति और प्रगति के लिए अनेक योजनाएं जो 60 वर्ष में कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में एक लक्ष्य को लेकर उस लक्ष्य की पूर्ति का काम किया गया है। हम देखें कि देश की सीमा भी सुरक्षित हुई, तो देश का जवान भी मजबूत हुआ है देश की सीमा पर। कोई पहले था कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखता था, लेकिन अब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक भी होती है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश आज़ादी के अपने 75वां वर्ष मना रहा है और इस संकल्प के साथ कि आज़ादी के जो 100 वर्ष भारत पूरा करे, जब दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने, और इस संकल्पना के साथ कोई भी सरकार आती है, एक छोटा सा एक प्रोग्राम, एक प्लान बनाती है कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन आने वाले कई वर्षों का प्लान बनाकर उस दिशा में चल पड़े हैं। जो काम पिछले 60 वर्षों में, जैसा मैंने कहा था, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रोड्स में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, अनेक, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे देश की आधारभूत संरचना हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक उत्थान के जो स्थान हैं, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे हमने उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर देखा है, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारे शिवालय हो, उन सारे जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको, और हमारे धार्मिक स्थान हैं, उनका उन्नयन, उनका विकास का कार्य भी इस देश की जनता ने पहली बार देखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो राजस्थान की जनता उनके स्वागत के लिए बहुत उत्साहित है और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पल है। सचिन पायलट लगातार अपनी सरकार के विरोध में सामने आए। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर के अजमेर से एक यात्रा की शुरुआत की थी। 31 मई को उनकी यात्रा का भी अंतिम दिन है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में कुछ तो उनकी पार्टी में भी, हालांकि वो उनका परिवार है, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली भ्रष्ट सरकार हो जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 600 ऐसी फाइलें होंगी जो एसीबी ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दबा के बैठे हैं। अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक और मंत्री, उनके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार उन पे खुलेआम कहते हैं कि बिना पैसे के फाइल तक नहीं हिलती। तो ये राजस्थान की जनता ने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा कौन लाया, किसके पास था, किसके पास जाने वाला था। सीबीआई या ईडी के माध्यम से इसकी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये निश्चित है कि सरकार ने, इन्हीं के विधायक और मंत्री कहने लगे कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, जिन वादों की बुनियाद पर हम जीत के आए हैं, कैसे हम चुनाव आ गया 4 महीने बाद कैसे जनता को मुंह दिखाएंगे। तो ये डर निश्चित रूप से है। और कांग्रेस पार्टी अपने परिवार में ही, हम तो विपक्ष के नाते जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते ही हैं, लेकिन कहीं के उनके परिवार में भी डर है, कांग्रेस पार्टी में भी डर है कि हम 4.5 वर्षों में सिर्फ किस्सा कुर्सी का, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई कुर्सी बचाने में लगा रहा तो कोई कुर्सी पाने में लगा रहा। सीधा सवाल कि 31 मई को सचिन पायलट का अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको, क्या सचिन पायलट की भाजपा में आने की भी कोई अटकलें हैं? देखिए, इस बारे में कहना कोई जल्दी होगी, लेकिन ये तय है कि पूरे देश भर में अनेक लोग जो जानते हैं भविष्य की पार्टी कौन है ऐसी पार्टी है जिसमें मजबूत नेतृत्व है, जो विचारों के आधार पर चलती है, जिसकी नीति है, नियत है। तो लोगों में इसीलिए विश्वास है और देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसीलिए अगाध विश्वास है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसीलिए देश भर में और पूरे प्रदेश में भी लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस जनसभा के अंदर कितने लोकसभा क्षेत्रों की और विधानसभा क्षेत्रों के लोग मौजूद हैं? देखिए, लगभग 40 विधानसभाओं को हमने इसमें समाहित किया है। लगभग 7 लोकसभा, 8 लोकसभा इसमें
के क्षेत्र जो जिस परिधि के अंदर नज़दीक में आते हैं, उन सभी क्षेत्रों का क्षेत्र से लोग यहाँ आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा में सहभागी बनेंगे। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को सफल बनाया जाएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।